चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जोड़ घटाव गुना, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जोड़ घटाव पढ़ लिखा था। तो चलो जोड़ में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि वो संख्या बताइए, ये बताएं जो वो संख्या बताएं जो 100 से 820 ज्यादा है, 100 से 820 अधिक है। बताइए कौन कौन सी संख्या होगी वो संख्या बताइए जो 100 से 820 अधिक है, मतलब 100 से कितनी अधिक है? 820 अधिक है। बताइए कौन सी संख्या होगी? 400 बताइए। सिंपल है, मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 820 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 820 ज्यादा है ना। सिंपल। सर कितनी है? देखो उत्तर में क्या बोलेंगे, इस 100 से कितनी ज्यादा है? 100 से 820 ज्यादा, यानी टोटल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 920। यानी वो संख्या कौन सी कितनी होगी? वो संख्या हो जाएगी 920। वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या हो जाएगी 920। क्लियर है? चलो देखो, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी, ठीक है। चलिए टेक योर टाइम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना आपको? पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है? वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 854 से 233 अधिक है। ये बताना है हमें। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 854 से 233 अधिक है। आप नीचे वाले पे ध्यान दे सकते हैं। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, नीचे कुछ और लिखा, ऊपर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, आप वो नीचे वाला को ध्यान मत दीजिए, आप ऊपर वाला को ध्यान दीजिए। चलो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ध्यान दीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन में ध्यान दें। वो संख्या बताना है जो 854 से 233 अधिक है। चलिए, हाँ, और आप 10 सेकंड टाइम लीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे जैसे कि 55 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र अभी तक, हाँ, 27 बच्चों ने आंसर किया, 30 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 854 से 233 अधिक है। लास्ट और 10 सेकंड टाइम लेते हैं। लास्ट और 10 सेकंड टाइम लेते हैं हम। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या बोला सर क्वेश्चन में? क्या बोला सर? क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सा कि वो संख्या में बतानी है। क्या बतानी है हमें? वो संख्या बताइए जो 854 से कितना अधिक है। 854 से 233 अधिक है। कहा था कि 854 से 233, 854 में क्या करना है? 233 जोड़ते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7, 5 3 8 और 8 2 10, है ना। कितना जाएगा? ये जाएगा 854 से कितना अधिक है? तो 233 अधिक, यानी 1000। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते हैं। आसान से सवाल है ना? चलो क्लियर है ना? हाँ, तो अगला टॉपिक पढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, सिंपल सा। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में जोड़ घटाव सीख लिया था, और आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे हम गुना। क्या? संख्या को गुना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों को L3 में भी और 9th क्लास में भी हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ा दिया था, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का भी पढ़ाया था, है ना। थोड़ा हम कटिंग कटिंग प्रश्न लेते हैं, देखते हैं आप सभी को कितना याद है ना।
चलो तो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 357 जब हम 160 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलो देख बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। 357 में जब हम 160 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में बतानी है आपको। 357 में जब हम 160 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आराम से टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, आराम से शांतिपूर्वक आंसर कीजिए। बस जल्दीबाजी नहीं करना, आपको शांतिपूर्वक आंसर करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, अपना आंसर कीजिए। चलो तो जीरो से करते हैं, 0 0 0, 7 6 42, 4 6 25 30 और 4 34, कितना हो गया, 8 3 6 3 18 और 3 21, 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3, 0 2, 7 4 11, हारसिल 1, 5 1 6 और हारसिल एक, क्या हो गया 7, और ये गया 3 2 5, क्या गया 57,120, कितना गया 57,120। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलिए क्लियर है। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास 255 में जब 765 से गुना करते हैं ना, चलिए 255 में हम जब 765 से गुना करते हैं तो बताइए हाउ मच वी विल गेट, हमें कितना मिलेगा बताएंगे। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। 255 में जब हम 765 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट। आप बनाइए। बहुत बच्चे आंसर सही करे, बहुत बच्चे आंसर सही करे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल सा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। कृपया करके कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, कॉपी में बना बना के दिखाएंगे। हाँ चलो, जो जो बच्चे बना लिए अपना कॉपी दिखाएंगे, जो जो बच्चे बनाए अपना कॉपी दिखाएंगे। मैं एक एक करके कॉपी चेक कर रहा हूँ सारे बच्चों का। हाँ अपना कॉपी मतलब कैमरा का कॉपी दिखाइए। जैसे कि राम कुमार गोस्वामी नाम से बच्चे जाएंगे, देख लो इन्होंने कॉपी दिखाया, बहुत बढ़िया बाबू बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे अपना कॉपी दिखाएंगे। सविता सोनू नाम से बच्चे जाएंगे, देखो ये बच्चा सविता सोनू नाम से बच्चे जाएंगे। बहुत कोशिश कीजिए कि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं, अच्छा अपने कॉपी बनाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। तो सारे बच्चे कॉपी में बनाए है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 से 5 5 जा 25, टू 5 5 5 जा 25 मतलब 50 25 और 2 27, है ना। फिर 2 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, 6 से 6 25 30, हारसिल 3, 6 25 30 और 3 33, हारसिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा 15, है ना। चलो फिर इसके बाद हम करते हैं 7 से। तो 7 5 35, हारसिल 3, 7 5 35 और 3 38, हारसिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, जोड़ दो 5 7, 5 3 8 2 10, हारसिल 1, 8 6 14, 1 15, 7 1 8 1 9, ये क्या मतलब कि 1,95,075। चलो जल्दी से अब अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर अगला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप 967 में 400 से गुना कर दो, ये एक पहला तरीका, एक पहला तरीका है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ढेर सारा आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। मैं चलो एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो जब भी कोई भी संख्या
है ना। जब भी कोई भी संख्या में गुना करते समय ये ध्यान देना है कि अगर उस संख्या में गुना करने वाले संख्या में जीरो है, जैसे 967 गुने 400, मतलब 4 पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, मतलब जीरो वाले संख्या, 4 पे कितने वाले संख्या, जीरो वाले संख्या है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, जीरो को ऐसे ही रखते हैं। जैसे चलो एक बार ध्यान से देखो, करना क्या होता है, ध्यान देखो, ये जो जीरो है ना, इसको हमने नहीं ध्यान देना, ये जो जीरो इस पे ध्यान नहीं देना, किस पे ध्यान देना हमें, देखो ये जो अंक है 967 और 4, इस पे ध्यान दो, जीरो जैसे है वैसे रहने दो, जो अंक है सिर्फ उस पे ध्यान दो, है ना। क्या क्या अंक है, 967 और इधर है 4, गुना करो, 7 चौके 28, हासिल हो गया 2, 6 चौका 24 और 2 26, हासिल हो गया 2, 9 चौका 36 और 2 38, ये हो गया आपके पास, देखिए 38 68, कितने जीरो इस पे है 2 जीरो, है ना, तो 2 जीरो लगा दिए, आया समझ में। तो हमेशा ऐसे ही कोशिश करना है कि जितने जीरो होते हैं ना, उतने जीरो को हमें लास्ट में गुना करने के बाद लगा देना होता है, ठीक है। बाकी जितने जितने अंक है उस अंक को गुना करो, बाद में जितने जीरो उस जीरो को लगा दो। जैसे कि क्वेश्चन और मैं चलो यहीं पूछ लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ आप लोग से, क्वेश्चन में मैं मान लो 3 करके पूछ लेता हूँ। चलिए बताइए सब बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारे पास, बताइए सब बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सिंपल, जितने जीरो देख रहे हैं आपको, जीरो को कोई काउंट नहीं करना है, बाद में जितने जीरो गुना करने में, तो बाद में जीरो लगा देने आप। चैट में बताओ, चैट में बताओ, चैट उसमें, हाँ चैट में बताओ, चैट उसमें ध्यान से करेंगे, ध्यान से आंसर करेंगे, हाँ चैट में बताना आपको, चैट में जितने जीरो है ना, जीरो को हमें बाद में लगाना है, बाकी जो संख्या है उस संख्या को सिर्फ गुना कर दो। जिन बच्चों को स्क्रीन या मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है, उन बच्चों को क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना, उनको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों सुनाई देने लगेगी, है ना। चलो अब चलो ध्यान देते हैं, देखो इसमें क्या है, इसमें देखो लास्ट में 2 जीरो, इसमें भी लास्ट में 2 जीरो, यानी इन दोनों 4 जीरो को हमें लास्ट में लिखना है ना। चलो बच क्या क्या, देखो यहाँ बच गया 12, यहाँ बच गया 4, इन दोनों गुना करते हैं, तो 12 चौका पहले गुना कर लो, जो अंक है सिर्फ उसको गुना करो, तो 12 चौका कितना हो गया 48, 12 चौका कितना हो गया 48, और ये क्या है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, कितना हो गया 48 पे देखो 4, 48 पे कितना जीरो 4, यहाँ तक क्लियर हो गया, 48 कितना जीरो 48 हो गया 4, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे, आसानी से समझ में आया ना। यानी जब भी जीरो वाले संख्या से गुना करना होता है तो हमें जीरो को नहीं ध्यान देना था, सिर्फ अंक को ध्यान दो, अंक को सिर्फ गुना करो, बाद में जीरो जितना उतना जीरो लगा दो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब देखो अगला एक क्वेश्चन, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है यदि एक टोकरी में 35 संतरे, मतलब एक टोकरी, चलो मैं आपके लिए एक टोकरी बनाता हूँ, इस टोकरी में कितने संतरे, 35 संतरे, पहला टोकरी, तो देखो, तो 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे, तो इस प्रकार चलो मैं क्या करता हूँ 15 टोकरी बनाता हूँ, दूसरा टोकरी, तीसरा टोकरी, चौथा टोकरी, पांचवा टोकरी, इस तरह करके कितना टोकरी है, इस तरह करके हमारे पास 15 टोकरी है, इस तरह करके कितना टोकरी होगी हमारे पास, 15 टोकरी, है ना। इस तरह सब में कितने कितने हैं, सब में 35 35, सब में कितने कितने हैं, 35 35 संतरे हैं। तो बताइए हमारे पास कुल 15 टोकरी में कितने संतरे आ जाएंगे, बताइए सर, बच्चे चैट में बताइए। ऑफकोर्स दो तीन तरीका है, पहला तरीका है कि सर पहला में 35, दूसरा में 35, तीसरा में 35, इस तरह करके 15 35, 15 में 35 35 है, सबको एक एक करके जोड़ दो, या दूसरा तरीका क्या, आपको गुना कर दो, चलो करके बताओ कितना होगा। रातील लाल नाम से बच्चे ज्वाइन किए, बाबू ध्यान से गुना करो, जल्दीबाजी में करोगे गलती हो जाएगा, है ना, जल्दीबाजी में गुना करोगे बाबू गलती हो जाएगा, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे एकदम अच्छे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सिंपल है सर। आपके पास दो तरीका है, पहला तरीका है कि सब 35 35 35 35 ऐसे जोड़ दो, ऐसे 35 35 करके 35 बार जोड़ दो, इसको कितनी बार जोड़ दो, 15 बार, क्योंकि 15 टोकरी में है ना, पहला तरीका। या दूसरा तरीका क्या है कि आप 35 में 15 से गुना कर दो, ये दूसरा तरीका हो गया आपके पास, है ना। चलो गुना करते देखो, ये हो गया 50 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, एक पचे 5, एक तिया 3, देखो यहाँ गया 5, 7 5 12 हासिल 1,
3 1 4, तो कितना हो गया 425। कितना हो जाएंगे 425। कितना हो जाएंगे 425 संत। या कहीं हमने गलती किया, या गलती की है यहाँ पे देखो, 7 × 5 = 35, तो हासिल कितना है 3 हासिल आया। ठीक है, देखो 7 × 5 = 12, तो हासिल कितना है 1, तो 3 1 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5, 525 संतरे। कितने संतरे हो गए 525 संतरे। क्लियर है, हाँ हासिल नहीं रहेगी, चलो कोई बात नहीं। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। आसान सा सवाल था, आसान सा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, तो कोई बच्चा जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, आराम से आंसर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए, और इसका आंसर कहाँ करेंगे, इसका आंसर करेंगे हम लोग पोल सेक्शन में। कहाँ करेंगे इसका आंसर हम लोग पोल सेक्शन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, पिछली क्लास में बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा अधिक टाइम दे दीजिए। चलो मैं थोड़ा सा अधिक टाइम देता हूँ आपको, बनाइए आराम से, बनाइए कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। टेक योर टाइम। 80 बच्चे ज्वाइन किए, लगभग 80 बच्चे हैं, तो कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए, है ना। 593 × 175। आराम से, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो हम सही बनाइएगा आप। आराम, सारे बच्चों का आंसर, थोड़ा सा टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, लेकिन आंसर आप सही कीजिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। बढ़िया, चलिए डिस्कस करते हैं। आसान सवाल है ना, आसान सवाल से क्या बोला क्वेश्चन, 593 में किससे गुना करना है 175। ये हो गया 5 3 15, हार एक, 9 5 45, एक 46, हासिल 4, 50 25 और 4 29, 7 3 21, हासिल 2, 7 9 63, 2 65, हासिल 6, 7 5 35 और 6 हो जाएगा आपके पास 41। फिर से देखते हैं, 5 3 15, 7 3 21, 2 हासिल, 7 9 63, 2 65, 7 5 35 6 41। क्लियर है ना। चलो, कहीं मिस्टेक करेंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा। एक तिया इन 3, 1 9 9, 1 25 5। चलिए इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलो ये हो गया 5 6 + 1 7, ये हो गया 8 8 8 16 17, कैरी 1, 12 + 1 13, कैरी 1, 9 + 1 10, यानी 10 3 7 7 5।
Which option is right answer? Option A is the right answer. Then take a screenshot and type double Y. Then take a screenshot and type double Y. जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल वाई टाइप करेंगे। विक्की राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, जो भी टाइप करना है, या सुमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, एक ही बार टाइप करना। अगर एक से ज्यादा बार अगर आप टाइप करते हो तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, अनावश्यक हरकतें नहीं करना, जो कुछ भी टाइप करना आपको एक ही बार टाइप करना। तो 60 सेन नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपको भी मैं समझा देना चाहता हूँ, जो भी टाइप करना बाबू एक ही बार टाइप करना है, मुझे एक बार में दिख जाता है ना। चलो ठीक इसी प्रकार, चलो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, ध्यान से पढ़ो फिर इसका आंसर करो, है ना। जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है फिर इसका आंसर करना है। और कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है ना। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ। माइक के पास 32 टोकरी है, प्रत्येक प्रत्येक टोकरी में, मतलब प्रत्येक मतलब सभी, 32 टोकरी में मतलब सभी टोकरी में कितने? 25 सेव है। तो माइक के पास कुल कितने सेव? बहुत बच्चे बता रहे हैं, बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए लास्ट 30 सेकंड, टिल नाउ 80 बच्चों में से 54 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 48 बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। सिंपल सा है, देखो सिंपल क्या बोला कि माइक के पास टोटल कितनी टोकरी है? 32 टोकरी है ना। अब प्रत्येक टोकरी में कितना है? प्रत्येक टोकरी में 25 सेव है। तो सिंपली क्या करो, गुना करो तो पता चल जाएगा टोटल कितना सेव हो जाएगा। क्या नहीं, 32 में क्या नहीं, 25 से गुना करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 8 से 1, 5 से 15, 1 16, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो देखो ये हो गया 0 6 4 10, 8 से 1, 7 1 8, 800 कितना हुआ? 800। तो यानी टोटल सेव कितना है हमारे पास? टोटल सेव हो गया हमारे पास 800, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई कर दीजिए। जल्द करेंगे, आसान से सवाल था, एकदम आसान सवाल था, है ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। मैंने बताया कि जब भी जीरो वाले संख्या से हम गुना करते हैं ना, तो हम जीरो को अलग रख लेते हैं, बाकी जो अंक होता है अंक का अंक से गुना करते हैं। जीरो को छोड़ के जो बच गया अंक डिजिट, या जो बचे हुए डिजिट है उससे गुना करते हैं। बाद में जितने जीरो उतना जीरो हम लगा देते हैं, है ना। चलो उसी में बेस्ट एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? और वो पोल सेक्शन में जाकर। मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से टेक योर टाइम। इसमें थोड़ा सा 1.5 मिनट का समय देते हैं, बनाइए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
ग्रेट। टिल नाउ 42 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 43 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया। अभी भी लगभग 80-82 बच्चे ज्वाइन किए, मतलब आधे बच्चे बच्चे हैं, अभी भी आधे बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। जल्दी करेंगे इसका आंसर, जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मात्र अभी तक 55 बच्चों ने किया। चलो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पोल जल्दी करेंगे। देखो पोल सेक्शन में आंसर करना ना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाए। तो सारे बच्चों को पोल में तो आंसर करना अनिवार्य है ना, जरूर जरूर पोल में आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो सिंपल एंड सटीक, बहुत ही आसान सा सवाल है। 510 गुने एक पे कितना जीरो, 3 जीरो। तो टोटल कितना जीरो हो गए, 1 जीरो, और यहाँ से 3 जीरो। तो टोटल कितना जीरो, 4 जीरो, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आगे आपके पास देखिए 51, यहाँ गया 1। 51 इंटू 1, 51 एकम 51। और एक पे और कितना जीरो बच गया, तो और आपके पास 4 जीरो बच गया। तो 4 जीरो क्या करो, लगा दो, ठीक है ना। 51। अब चेक करो किस पे 4 जीरो, तो सर ये तो होगा नहीं सर, इस पे 3 जीरो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं सर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट करेंगे। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आसान सा सवाल है। चलो क्लियर है ना। अब आते हैं, चलो अगला जो टॉपिक है वो मेरा है, अगला टॉपिक वो है भाग, मतलब संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ नंबर। चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। 225 भागे 5, मतलब 225 में किससे भाग देना है, 5 से। चलो बताओ सर बच्चे क्या होगा, क्या मिलेगा हमें। चार बताना आपको, 225 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होगी, क्या मिल रहा है, छोटी बात। चलो एक मिनट इसमें 2-3 चीजें समझते हैं, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं कि 5 से भाग देते हैं, तो 5 चौका 20, यहाँ बच गया सर 2, फिर यहाँ देखो 5, ये होगी देखो 50, 25, है ना कंसीला। तो सबसे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए 5 को हम क्या बोलते हैं, 5 को हम क्या बोलते हैं, चैट से बताएंगे। हाँ 5 को हम क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं किसी संख्या में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड। भाजक इंग्लिश में बोलेगा तो डिवाइजर, क्या बोलते हैं, भाजक इंग्लिश बोले तो डिवाइजर। जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रेड। भाज्य या डिविडेंड, या डिविडेंड। और जितना बार में वो कटता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, बताइए। या भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल या कोसेंट, है ना। अब बताओ, जो यहाँ पे बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर शेषफल, इंग्लिश बोले तो रिमाइंडर, इंग्लिश बोले तो रिमाइंडर। क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, शेषफल रिमाइंडर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। क्लियर ना। चलो मतलब आसानी से आपको समझ गया। अब देखो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि 24-36 में जब हम भाग देंगे किससे, 12 से, तो बताइए हमें क्या मिलेगा। चैट में बताना आपको, चैट बॉक्स में बताइए, आप लोग चैट में बताइए क्या मिलेगा हमें।
24 36 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे आंसर से सही करें, ग्रेट। देखते हैं सर, पहले देखते हैं सर, 12 दूनी 24, फिर सर तीन, क्या तीन 12 से कटेगा सर? नहीं, तो 12 जीरो जीरो, सर से 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। चलो, तो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, कि बताइए यहाँ पे भागफल या कोसेंट बोल दो, कितना है? भागफल या कोसेंट क्या है हमारा? तो आप लोगों ने जैसे बताया, बहुत बढ़िया, क्या है सर? 203। बताइए सर, बच्चे यहाँ पे शेषफल, रिमाइंडर क्या है? शेषफल, रिमाइंडर क्या है? क्या है? वो है जीरो। बहुत बढ़िया, है ना? चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कीजिए। आसानी से आप लोग एकदम अच्छा आंसर करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? चलिए, अब देखिए, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगला है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया कि यदि 9,975 केजी या किलोग्राम गेहूं को, इस गेहूं को कितना में रखा गया है? 95 थैलियों में। 95 थैली, मतलब 95 को थैली को मिला के, 95 थैली में जितना गेहूं है, कितना गेहूं है? 9,975। तब प्रत्येक, मतलब एक एक थैली में कितना होगा? तो एक थैली में कितने गेहूं है, बताइए सर बच्चे। 95 थैलियों में कुल मिला कितना है, तो उसमें से एक में कितना होगा? तो सिंपली क्या करना है सर? भाग देना है। मतलब 9975 में किससे भाग देना है सर? 95 से भाग दीजिए। देखिए क्या मिलता है हमें, एक थैली मिल जाएगा। बताइए सर बच्चे, क्या मिलता है हमें? आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। हाँ, 9,975 केजी जो है 95 थैलियों में है। तो एक थैली, प्रत्येक मतलब एक एक थैली में, है ना? एक थैली में कितना होगा? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। सिंपली क्या था सर? 9,975 में किससे भाग देना है सर? 95 से भाग दो। 95 कम 95, तो 99 से 95 गया सर 4। सर क्या कटेगा सर? नहीं, 95 जीरो जीरो नहीं कटेगा सर, तो क्या बच जाएगा सिंपली यहाँ पे? 700, 475। अब बताओ कितने बार में कटेगा सर? ये कटेगा 5 बार में। तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, सॉरी 50 × 25, और 9 × 45 से 2 = 47, कट गया। तो आप बताओ, इसका मतलब प्रत्येक, यानी हम यहाँ बोलेंगे प्रत्येक थैले में कितना गेहूं है? तो हम बोलेंगे 105 किलोग्राम। 105 किलोग्राम है। प्रत्येक थैले में कितने गेहूं है? 105 किलोग्राम। ठीक है, प्रत्येक थैले में कितने हैं? 105 किलोग्राम। चलो, अब देखो इसी से संबंधित ना हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, तो चलो, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, आराम से करना है। मैं तब, चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि आराम से इसका आंसर करो, है ना? बोला गया है कि 5,460 में जब 42 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आराम से भाग दो, जल्दीबाजी मत करना, बस जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है।
चलिए ग्रेट। और आप 10 सेकंड टाइम लेंगे क्योंकि अभी भी लगभग 10 से 15 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, मात्र अभी तक 40 बच्चों ने आंसर किया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे ने अभी आंसर नहीं किया, चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना पोल सेक्शन में अनिवार्य है। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए चेक करते हैं। सिंपल सा क्या करना है सर, 4, 5, 4, 6 जीरो में किसे भाग देना है, 42 ना। चलो 42 से कम 42, 42 से कम 42। अब बताओ 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ देखो 6, कितना बन जाएगा सर 3 बार में, 3 दूनी 6, 4 3 12, कट गया जीरो, 42 जीरो कितना है सर 130। यानी कौन सबसे सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर देंगे, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम अच्छे से करेंगे, और कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइमर लगाता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो आंसर करने का, है ना। 936 में जब 5 से भाग देंगे तो हमें भागफल और शेषफल बतानी है कि क्या आएगा, है ना। चलिए हाँ टाइम लेते हैं, इसमें टाइम लेते हैं, टाइम देते हैं और आपको टाइम देते हैं लगभग 1 मिनट का और समय देते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, नहीं सबको टाइम होता है। हमें देखो इसमें भागफल भी बताना है, हमें क्या बताना है इसमें, भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान से है। टाइम लीजिए, हाँ टाइम लीजिए, आप टेक योर टाइम, आंसर आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलिए डिस्कस किया जाए, बहुत बढ़िया। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपली थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आपको देखना है। देखो 936 में हमें किससे भाग देना है, हमें भाग देना है 5 से, है ना। तो भाग दो, तो 5 एकम 5, 9 में से 5 किया 4, यहाँ हो गया 3, 5 8 है 40, 43 में से 40 गया, यहाँ बचा 3, यहाँ 6, 5 सते 35, क्या बचा यहाँ पे 1। देखते हैं, अब ध्यान, 187, ये क्या हो गया आपका, हम जानते हैं सर भागफल, और सर यहाँ पे एक क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये हो गया शेष।
चेक करते हैं। शेषफल देखो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक ना, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब भागफल देखो 187 किसमें है सर, एक ही ऑप्शन में इसमें दिख रहा है तो गलत ही है सर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, इसमें तो 181 गलत, 128 गलत, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ, हमें शेषफल पर भी ध्यान देंगे। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, है ना, इतना हुआ, चलो ठीक है। अब हमारा जो टाइप है अगला जो हम लोग पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले हम लोग पूर्णांकों पे संक्रियाएं। क्या पढ़ने वाले हम लोग अगला, अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों पे संक्रियाएं। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत उसमें आपको हिंट देता हूँ क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं उसमें चिन्ह का गुना, चिन्ह का गुना या मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको उसमें कुछ चीजें पता होगा। जैसे कि आप लोग बताओ, जोड़ का गुना जोड़ के साथ, प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो क्या मिलता है, चैट में बताओ आप लोग। प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो क्या मिलता है, बताओ सर बच्चे चैट में। प्लस मिलता है, बहुत बढ़िया। माइनस का गुना माइनस के साथ होता है तो क्या मिलता है, तो प्लस मिलता है। इसका मतलब सर समान साइन के साथ, इसका मतलब समान चिन्ह के साथ गुना होने पर, समान चिन्ह के साथ गुना होने पे धनात्मक का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है ना। चलो अब दूसरा आ गया, पॉजिटिव के गुना निगेटिव के साथ या निगेटिव के गुना पॉजिटिव के साथ होता है तो क्या मिलता है बताइए। पॉजिटिव का गुना निगेटिव के साथ या निगेटिव का गुना पॉजिटिव के साथ होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर निगेटिव, हमें मिलता है सर निगेटिव, क्या मिलता है निगेटिव, यानी अलग चिन्ह के साथ गुना होने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऋणात्मक का चिन्ह, किसका मिलता है चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है, निगेटिव साइन मिलता है ना। चल तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल ऐड कीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में, मतलब कि आप लोग याद करके जरूर आइएगा, उसके लिए आपको याद होगा ये कि सर समान चिन्ह का गुना करते हैं तो धनात्मक का चिन्ह मिलता है, मतलब पॉजिटिव साइन मिलता है, और अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम किसका संक्रिया सीख रहे थे, हम सीख रहे थे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक और पूर्ण संख्या की संक्रियाएं सीख रहे थे। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का, जहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है उनका, ठीक है। तो उसके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ देंगे, पोल में भी क्वेश्चन देंगे, अगली क्लास में करते हैं पूर्णांकों से संबंधित, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। नहीं डाउट है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ओके। चलो।